हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा, हम लूसेंट की जो बहुविकल्प वाली किताब है इसे करा रहे हैं और आज इस सीरीज में संविधान का चौथा पार्ट देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम 3 पार्ट करा चुके हैं, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। यानी कुल मिलाकर संविधान के सारे भाग आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। करीब 50 भाग कराएंगे संविधान का। बेटा, आपको ये तो पता है कि प्रत्येक एग्जाम में संविधान आता है। ठीक है, ना आता तो आप जान लीजिए संविधान हर एग्जाम में आता है। ठीक है, और यूपीएसआई तो इसके लिए स्पेशल है, कम से कम 20 नंबर का संविधान आएगा। तो ठीक है, तो हमारा सभी एग्जामों की तैयारी के लिए है ये। देखो, पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ठीक है, सबसे बड़ा संविधान है अपने देश भारत का भी। भारतीय संविधान कैसा है भैया? भारतीय संविधान कैसा भाई, याद कर लो यार, बहुत रिपीट क्वेश्चन होगा। मतलब अत्यंत कठोर और अत्यंत लचीला, मतलब दोनों। खाली कठोर ना, मतलब अशांत कठोर। देखो, बहुत रिपीट होगा। अशांत कठोर है, अशांत। ठीक है, असत लचीला, असत कठोर। ठीक है, तो आप या को डी आंसर सही हो जाएगा। तो और रिपीट होगा क्वेश्चन, जब तुम्हारे समझ में आ जाएगा। भारत का संविधान किस प्रकार का है? देखो, वही है, रिपीट अगर तुम समझे तो किस प्रकार का, निम्न और अनिम्न। अरे बेटा, थोड़े ध्यान से रखना, इन्हें एक जगह नोट कर लेना। भारतीय संविधान कैसा है, सब संविधान किस प्रकार का है। ठीक है, उसमें आपने पढ़ा था असत कठोर, असंत लचीला, निम्न और अनिम्न, सी हो जाएगा। अभी और भी रिपीट होगा। ठीक है, आगे भारत के संविधान में भारत को माना गया है। जो भाई बेटा यह वो याद कर लें, बहुत। देखो ये क्वेश्चन, देखो रुकेगा। राज्यों का एक यूनियन। ठीक है, जो भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक यूनियन। ठीक है, यानी कुल मिलाकर राज्यों का संघ। ठीक है, तो याद कर लो, इंग्लिश में हमें यूनियन। और बहुत रिपीट होगा, देखो। अरे, धर्मनिरपेक्ष को तो पिछले भाग को भी आगो। बेटा, धर्मनिरपेक्ष के बारे में आप याद कर लीजिए। एक किसी भी विशेष धर्म पर जोर नहीं है, सभी धर्मों को बराबर मान्यता प्राप्त है ये। यानी जरूरी ना हम किसी भी धर्म को मान सकते, अगर ना ही चाहे हम किसी धर्म को ना भी माने, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो किसी भी धर्म पर कोई महत्व नहीं है। तो 5वें का बेटा क्या हो जाए, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ठीक है, समझ गए ना, कोई धर्म नहीं है, अगर चाहे तो मान सके, कहीं पे कोई दबाव ना आए। निम्नलिखित, अगर ना चाहे तो पिछले वीडियो में बहुत प्रश्न है इस टाइप के, हर टाइप से जैसे पूछे हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बेटा कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यास मात्र का कहा, मतलब भारत का एक नाम मात्र का राजतंत्र। बढ़िया। भारत एक कुलीन तंत्र है। भारत एक संसद, हाँ बेटा ये सही है डी इसका। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र, यानी संसद जो है उसका पूरी तरह से प्रजातंत्र है। ठीक है, प्रजातंत्र मतलब पब्लिक के द्वारा या जनता के द्वारा, तो इसका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा सही है? तो बेटा 7वें का हो जाएगा आपका बी। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। बढ़िया है यार, बहुत देशों से लिया गया। अभी आगे पढ़ोगे तुम कौन कौन से देशों से क्या लिया गया है। 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बेटा कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। बिल्कुल याद कर लेना, ये भी सही है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई, बिल्कुल की गई थी। भारतीय संविधान भारत विधि के शासन में व्यवस्था करता है। विधि का मतलब है कानून। ठीक है, तो बेटा गी सही, उपयुक्त टी, यानी सभी सही हैं। 9वें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बेटा कौन सा कथन सही नहीं है? तो बेटा इसका डी है, ये सही नहीं। संविधान के परिवर्तन में समय से ही संविधान मूल कर्तव्य शामिल है, मतलब गलत है बेटा। ठीक है, ये बाद में शामिल हुए थे मूल कर्तव्य, तो हमारा डी बेटा सही होगा। बाकी को एक बार नज़र घुमा लेना, ये बाकी सभी सही हैं। हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं इनके बारे में। बेटा सवाल नंबर 10वें पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बेटा कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा सभी कथन सही हैं। तो एक एक बार इन क्वेश्चनों को जरूर फेल लेना। ठीक है, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। ठीक है, कहीं पूछा भी जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय संविधान एक नागरिक का प्रावधान करता है। ये आगे सब आएंगे, देखो ये फिर आगे। भारत का संविधान है, जो पहले 2 क्वेश्चन पूछे गए तो उससे सही है। भारत का संविधान देखो, कठोर कम, लचीला अधिक। ठीक है,
तो बेटा इसका मतलब सी हो जाएगा, 11 का बेटा सी हो जाएगा। ध्यान लगा, कठोर तो कम है, लचीला अधिक है। इन्हें सभी एक लाइन में लिख लेना। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो किस प्रकार का संविधान का स्वरूप है? सी, भावना में संघात्मक, रचना में एकात्मक। बहुत जबरदस्त है, थोड़ा सा इसे याद कर लेना। भावना में संघात्मक, संघात्मक, रचना में एकात्मक। ठीक है, यानी संघात्मक मतलब सब एक जगह रहेंगे, और रचना जो बनी हुई है भारत, जो भारत की है संविधान की, सब एक प्रकार से रहेंगे। देखो 13वां प्रश्न, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि, क्योंकि बेटा सभी सही है। ठीक है, तो इन पे भी आप एक बार नज़र घुमा लेना सब। ठीक है, देखो तो केवल संसद को संविधान संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, सही बात है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, बिल्कुल सही है, उपयुक्त सही हो जाएगा डी। बहुत जबरदस्त है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा गया है? भैया बहुत जोर का क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जाम में रिपीट है चुका है। तो वकीलों का स्वर्ग। ठीक है, जो भारत के संविधान में कहा गया है वकीलों का स्वर्ग है, आप समझ गए होगे, बिल्कुल स्वर्ग है वकीलन को, कोई दोहराए नहीं। भाई बेटा देखो, इसे भी बिल्कुल तरीका से चिपका लो। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? मैं एक बार बताऊं बेटा, संविधान पे जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, भारत सरकार अधिनियम 1935। अरे संविधान हैगा पूरा तो कम से कम इसका, ये भारत सरकार अधिनियम का। ठीक है, रूस से ले लिया, अमेरिका से ले लिया है, ब्रिटेन से, जर्मनी से। ठीक है, तो उनके जो जो मेन चीज़ें वो ले लिया संविधान में। ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा हिस्सा है भारत सरकार अधिनियम 1935। देखो, निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है भारत का संविधान परिसंघीय है? तो बेटा किससे होता है? केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। ठीक है, भारत का संविधान परिसंघीय है, तो इससे होता है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का वितरण। 17वां, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों से चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो सी है भाई, सही है ना, जनता से सरकारों का चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल अधिकार प्राप्त है। आप चलो वीडियो को रोक कर आप कर सकते हैं। देखो भारतीय संविधान में है, ठीक है, फिलहाल अब। ठीक है, तो बेटा कितने भारतीय संविधानों में? तो बेटा 350 से अधिक आर्टिकल। ठीक है, अनुच्छेद कितने? 350 से अधिक हैं। ठीक है बेटा, अब तो फिलहाल सॉरी, अब तो बेटा, अब देखो ये बहुत पुराना प्रश्न है, तो अब नए कितने हो गए? अब 400 से भी अधिक आर्टिकल्स हैं। ठीक है, ये 1998 में पूछा हुआ, तो जब 300 से अधिक थे, पर लेकिन अब 400 से अधिक हो गए। ठीक है, 465 के समथिंग है। ठीक है, आप याद कर सकते हो, 500 के लगभग पहुंचने वाले हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई थी? तो 19वां का हो जाएगा बेटा बी, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली। बहुत जबरदस्त है शासन व्यवस्था, बिल्कुल जो ब्रिटेन की। भाई हमारे देश में अंग्रेजन को राज्य, अंग्रेज कौन है? ब्रिटेन है। तो इन्हें अपनी वो छोड़ दी पूरी तरह से संसदीय प्रणाली भारत में। देखो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ठीक है, काय बात करो राजनीतिक व्यवस्था में। ठीक है, ध्यान रखना, राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में सर्वोच्च कौन है? तो बेटा इसका हो जाएगा संविधान। भारतीय संविधान के विरुद्ध होने का कारण कहा है? तो बेटा कारण क्या है? इसका हो जाएगा, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। बढ़िया, डी इसका सही हो जाएगा। बेटा बड़ा जोर का सवाल है। ठीक है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? अभिभावक का मतलब पता कहा है? पिता। ठीक है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो ठीक है, तो बेटा अभिभावक आप समझ गए होगे, तो 22 में का सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो बेटा अब कितनी है? 18 वर्ष। पहले 21 वर्ष थी, 1989 में बदल के गए, पहले
कब बदली गई थी? 1989 में बदल के 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, आगे 1989 आएगा बेटा क्वेश्चन के आगे। ठीक है, तो अभी नोट मत करना। भारतीय संघ व्यवस्था की एक विशेषता, जो भारतीय संघ व्यवस्था की एक व्यवस्था है तो क्या है? संविधान की सर्वोच्चता भी। ठीक है, यही बात है, यहाँ में कुछ दोहराए ना, हमारा देश संविधान से चल रहा है। भारत के संविधान में संघ शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? देखो बहुत जबरदस्त है। भारतीय संघ शब्दों को जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो बेटा हो जाएगा राज्यों का संघ। कंफ्यूज मत हो जाना, शुरू में क्वेश्चन आ गया आगे, राज्यों की यूनियन। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? कितनी सूचियां हैं? तो बेटा 26वें का हो जाएगा आपका 3। देखो खाली सूचियां की बात कर रहा हूँ मैं, सूचियां। ठीक है, 3 है सूचियां, अनुसूचियां ना कर रहा हूँ कहीं अनुसूचियां समझ लो, अनुसूचियां तो 12 हैं। भारत का संविधान अपना प्राधिकरण किससे प्राप्त करता है? तो बेटा किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। बढ़िया है। भारत में वैध प्रभुता निहित है तो बेटा किस में निहित है? तो इसे भी थोड़ा याद कर ले, संविधान में। ठीक है, तो दोबारा रिपीट क्वेश्चन हो रहा है ये आपके लिए। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार है? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। तो कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप लिख लेना, 4-5 क्वेश्चन एक टाइप के हैं। 30 में बेटा क्वेश्चन। चलो, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो संविधान सर्वोच्च है, बिल्कुल सही बात है। संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों की स्पष्टता विभाजन है, अभी आप ऊपर पढ़ चुके हो, तो ये भी सही है। बेटा थोड़ा सा पढ़ने से आपको और क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। देखो बेटा 31वें क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं शायद पता नहीं, मेरा फ़ोन आ गया था बीच में, अब जन पढ़ा पाया नहीं। ठीक है, देखो बेटा, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम क्या गया, नोट कर लीजिए। लिखित संविधान की जो अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? फ्रांस में। ठीक है, बाकी अवधारणा, सर्वप्रथम अवधारणा लिखित संविधान की। वैसे लिखित संविधान सबसे पहले किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इसका हो जाएगा। और लिखित संविधान किस देश का नहीं है? ब्रिटेन का भी लिखित संविधान नहीं है। देखो, अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो बेटा संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका बेटा डी हो जाएगा इसका। ठीक है, 33वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो बेटा कौन हो जाएगा? सभ्यवादी। ठीक है, बाकी सब कल्याणकारी आप पढ़ चुके, स्वास्थ्य से मतलब है, राजनीतिक तो है ही है, समाजवादी, समाज न्याय से, समाज में न्याय दिलाना। ठीक है, तो इसका डी बेटा गलत है, नहीं है। बेटा मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड का समय लेता हूँ, क्योंकि बच्चे और परेशान होते हैं, हमारी वीडियो सारी कहाँ मिलेंगी। ठीक है, तो मानो हमारी सबसे पहले, मैं इस वीडियो में बार बार हर वीडियो में इसलिए बताता हूँ क्योंकि बाई चांस कोई बच्चा से पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, तो बाकी सारी वीडियो कहाँ मिलेंगी। देखो बेटा, ये संविधान की सारी वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाएँ, पहले तो आप प्ले लिस्ट में जाएँ। ठीक है, जब प्ले लिस्ट में नहीं जानते हैं तो किसी से भी मोहल्ले पड़ोस में पूछ लीजिए। 50 से 60% लोग बेटा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो प्ले लिस्ट के बारे में जानते हैं। प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ आपको प्ले लिस्ट में, हाँ ये हिंदी में लिखा मिलेगा गणित का बीज, तो इसमें गुणा भाग घटाने गणित की बहुत छोटी छोटी वीडियो पड़ी हैं। अगर सभी परीक्षाओं के लिए मैथ पे जाओगे तो इसमें बेटा पूरा मैथ पढ़ा हुआ है। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, प्रतिशत, लाभ हानि, जो भी समय बट्टा, जो प्रश्नावली, समय दूरी, समय प्रतिशत, रेलगाड़ी। ठीक है, सारी प्रश्नावलियाँ। भौतिक विज्ञान जाओगे तो यहाँ लूसेंट की आपको भौतिक विज्ञान मिल जाएगी, बहुविकल्प है। रसायन विज्ञान में जाओगे तो रसायन विज्ञान की मिल जाएगी, जीव विज्ञान में जाओगे जीव विज्ञान मिल जाएगी, संविधान में जाओगे संविधान की, इतिहास में इतिहास की, भूगोल में भूगोल की, अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की। देखो बेटा, कथन है भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। ठीक है, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है, तो बेटा इसका ए ठीक हो जाएगा। केमे का 34वें का बेटा ए ठीक है, ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देख लेना।
निम्न में से कौन सा भारतीय संघ व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो बेटा 35 में कौन सा हो जाएगा? 35 में क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक है, बी ये ठीक हो जाएगा। इसलिए राज्यपालों की नियुक्ति, अब क्या कह रहा है बस सवाल पढ़े, इनमें से कौन सा भारतीय संघ व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? ठीक है, राज्यपालों की नियुक्ति होगा, बिल्कुल होती है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व होते हैं, ठीक है। न्याय का पुनर्विभक्ति होती है, ये गलत है, ये नहीं हो सकती, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाएं आप पढ़ चुके हो। द्विनात्मक व्यवस्था ना, गलत है, एकात्मक व्यवस्था है, ठीक है। तो हमारी ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बेटा इसका 20 ठीक हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा चेक कर लेना। 36वां, भारत में राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत लक्षण है। तो बेटा मूलभूत लक्षण कौन सा हो जाएगा इसका? 36वें का, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र, कोई दिक्कत ना है जी, बिल्कुल ठीक है। इसमें संसद रूप की सरकार हैगी। सर्वोत्तम सत्ता भारत की जनता में निहित है। देखो गलत बात है, सर्वोत्तम सत्ता ऐसे ना है भारत की जनता में निहित है। बालक इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेटा क्या सवाल है? 36वां, हाँ बेटा सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होती है, ठीक है। ये भी हमारा सही है। तो इस प्रकार से तो भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो बी हो जाएगा। यह एक शक्ति की प्रतीकता है, बेटा ये गलत है। तो हमारा बी हो जाएगा 36वें का। बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, जो ज़रूरतमंद हो उनके पास में भेज देना। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझी है? तो बेटा कौन सी है? तो इसका हो जाएगा डी। भारतीय संविधान की व्याख्या के लिए एक संघीय उच्चतम न्यायालय। बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? देखो बात राज्य व्यवस्था में है रो, तो ये रिपीट भी है चुका। वो क्वेश्चन कौन है? संविधान, ठीक है बेटा। तो इसका सी हो जाएगा सही। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो बेटा विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, बिल्कुल सही आंसर ठीक एक हो जाएगा। आप ऊपर पढ़ भी चुके हो, ठीक है। तो बेटा इसका ये 40वां और लास्ट क्वेश्चन है। तो आप बेटा इसका हमें कमेंट में आंसर बताएं। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। तो बेटा आप इसे कमेंट में बताएं और हम कल के का आंसर जान लेते हैं, कल के प्रश्न का। भारतीय संविधान का प्राधिकरण स्रोत कौन है? तो बेटा प्राधिकरण स्रोत कौन है? तो इसका हो जाएगा बी, भारत के लोग। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा आपसे।